3 दिन से भूखा छोटा ताओवादी जमीन पर पड़े बन को उठाने ही वाला था कि तभी एक बेकाबू लग्जरी कार तेजी से उसकी ओर बढ़ी और जानलेवा पल आते ही उसने एक बार से कार को वहीं रोक दिया। वह शांत भाव से बन उठाकर खाने लगा। तभी एक सुंदर महिला कार से उतरकर उस पर बरस पड़ी कि क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। कार में दाशा भवन का मालिक बैठा था और अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी कई जिंदगियां भी कम पड़ जाती। युवक ने उसे अनदेखा किया तो महिला ने हाथ उठाया पर उसने सहजता से बचाव कर लिया। अपमानित होकर महिला ने उसका बन झटक दिया जो गुजरती कार के नीचे आकर चकनाचूर हो गया। युवक अपने भोजन के नष्ट होने से उदास था कि तभी भवन मालिक खुद उतर कर आया और जल्दी में टकरा जाने के लिए क्षमा मांगने लगा। युवक ने मुड़कर देखा तो बूढ़े के शरीर पर घना अशुभ आभास मंडरा रहा था, इसलिए उसने भलाई से कहा कि जन्मदिन की दावत को अंतिम संस्कार में बदल दो क्योंकि वह आज रात नहीं बचेगा। महिला फिर भड़क उठी कि उसने उसके पिता को शाप दिया, पर बूढ़े ने उसे रोक दिया क्योंकि वह खुद जानता था कि उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। उसने उपाय पूछा तो युवक ने 2 उंगलियां उसके सिर पर रखकर अशुभ शक्ति को स्थिर किया और एक ड्रैगन की शल्क देकर कहा कि इसे साथ रखो, धीरे धीरे अशुभता दूर होगी। आभार में बूढ़े ने ड्रैगन गॉड टोकन और असीमित सीमा वाला ब्लैक आर्ट सौंपा और भविष्य में मदद मांगने को कहा। युवक का ध्यान उस महिला पर टिक गया जो कल उसके साथ थी और वह तुरंत उसे पकड़ने दौड़ा। उधर बूढ़े ने शल्क को चमकते देखा तो समझ गया कि यही वह स्वर्गीय गुरु है जिसे पूरा भवन खोज रहा था। युवक महिला सीईओ के सामने पहुंचकर सीधे पैसे मांगने लगा तो वह चौंक गई और उसे कल की घटना याद आई जब फू शाओ ने उसे नशा दिया था और धुंधली चेतना में वह युवक के कमरे में पहुंच गई थी। पहाड़ से उतरा युवक 3 दिन से भूखा था और जीविका के लिए सड़क पर इलाज करता था। उसे बांझपन के इलाज का कॉल मिला पर 6 नंबर की जगह 9 नंबर कमरे में पहुंचकर नशे में धुत सीईओ से मिला और दोनों ने एक रात साथ बिताई। सुबह सीईओ ने सोचा कि फू शाओ से शादी से बेहतर है इस भिखारी को चुनना, पर जाते समय उसे चेतावनी दी कि यह बात किसी तीसरे को बताई तो वह मारा जाएगा। युवक फीस का जिक्र न होने से नाराज था और 2 दिन भूखा रहने के बाद उसने उसे ढूंढकर 20 की मांग की, एक शब्द भी कम नहीं। तभी उसका भाई लोगों के साथ आया और दबाव डालने लगा कि फू शाओ से शादी करो, तभी शेनलॉन्ग प्रोजेक्ट का निवेश मिलेगा। सीईओ ने इनकार किया और युवक का हाथ पकड़कर उसे अपना पति घोषित कर दिया। युवक मुसीबत नहीं चाहता था पर 30 लाख सुनते ही मान गया और उसे गले लगा लिया। भाई झपट्टा तो उसने एक मुक्के में उड़ा दिया और संकट टल गया। शाम को सीईओ ने उसे दाशा मालिक की दावत में नकली पति बनकर चलने को कहा ताकि फू शाओ से पीछा छूटे। वह पहले मालिक से मिलना चाहती थी पर रोकी गई। तब युवक ने कहा कि उसके पास मालिक का नंबर है। सीईओ ने मजाक समझा पर उसने कॉल कर दिया और कहा कि उसकी पत्नी को प्रोजेक्ट चाहिए और मालिक ने तुरंत हाँ कर दी। फोन बंद होते ही सीईओ को लगा उसने गलती की, फिर भी वह आत्मविश्वास से हॉल में गई। फू शाओ ने योजना पर हंसी उड़ाई और बताया कि चाचा ने शेयर ट्रांसफर में बदलाव कर दिया है। फेंक समूह बचाने के लिए उसने घुटनों पर बैठने की बात कही पर युवक ने रोक दिया और कहा, बूढ़ा इतना मुश्किल नहीं। लोग चिल्लाए कि मालिक को बूढ़ा कहने की हिम्मत कैसे हुई।